डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में जो भी टीवी में रूल दिखाया गया था उन सभी का बैंड बजा दिया गया है और इसके अलावा इस मूवी में और भी कई सारी कमियां थी। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के स्पॉयलर्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों को स्पॉयलर मिले। तो चलिए आप टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि आखिर इस मूवी में हमें क्या दिखाया गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी का जो हिंदी डब है ना वो इंग्लिश वाले वर्जन से ज्यादा अच्छा है। इसीलिए अगर आप इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो इस मूवी का हिंदी डब ही देखना, क्योंकि संकेत मात्री ने अपने आवाज से एकदम इस मूवी में चार चांद लगा दिया है। तो देखो, ये मूवी डेडपूल की एक ऐसी मूवी बन गई है जिसको लोग देख के पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें स्टोरी क्या था। जिस वजह से फैंस को ये मूवी अच्छी लगने के बावजूद भी कुछ लोगों को ये बुरी लग रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी का कहानी, क्योंकि मूवी की स्टोरी ऐसा है जैसे कि किसी फैन ने इस मूवी को बनाया है। स्टोरी के नाम पे हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें ऐसा दिखाया गया है कि वेड विल्सन जो कि डेडपूल है वो अब डेडपूल नहीं बनता है, क्योंकि उसका और विनेशा का ब्रेकअप हो गया है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से सैड है या फिर डिप्रेशन में है। अब इसी बीच टीवी की एंट्री हो जाती है और वो लोग डेडपूल को पकड़ के अपने साथ टीवी में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर डेडपूल को ऐसा बताया गया है कि उसका जो टाइमलाइन है ना वो खत्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो एंकर बिंग था ना वो मर चुका है। जिस वजह से टीवी को उस पूरे टाइमलाइन को मिटाना पड़ेगा। अब देखो, ये जो रूल है ना ये बिल्कुल ही नया रूल है और इससे पहले हमें लोकी सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि टीवी में ये रूल भी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर आपने लोकी सीरीज को देखा है तो वहाँ पर हमें ऐसा बताया गया है कि टीवी अब किसी भी टाइमलाइन को इरेज नहीं कर सकती है। हाँ, अगर उस टाइमलाइन में कोई कैंग का वेरिएंट बन रहा है तो उस वेरिएंट को वो इरेज कर सकती है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी टाइमलाइन इरेज नहीं होगा। जो चीज जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो इसीलिए ये जो एंकर बिंग वाला रूल है ना ये बिल्कुल ही नया है। तो हमें ऐसा बताया गया कि डेडपूल यूनिवर्स का जो एंकर बिंग था ना वो कोई और नहीं बल्कि लोगन था, जो कि अब मर गया है, जिस वजह से उसके टाइमलाइन को मिटाना पड़ेगा। और इसीलिए डेडपूल को टीवी वाले बचाना चाह रहे हैं ताकि डेडपूल टीवी वालों के लिए काम करे, या फिर एक तरह से कहें तो वो पैराडॉक्स के लिए काम करे। लेकिन डेडपूल तो अपना डेडपूल है, वो कहाँ किसी की सुनता है। तो जैसा ही उसको पता चलता है कि वुल्वरीन के मरने की वजह से उसकी दुनिया खत्म होने वाली है तो वो वुल्वरीन के खोज पे निकल जाता है, जहाँ पर उसको वुल्वरीन के कई सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली वुल्वरीन का दो वेरिएंट काफी ज्यादा पसंद आए। एक तो था वो वुल्वरीन जिसका हाइट काफी ज्यादा कम थी। अब देखो, इसको यहाँ पर ऐसा दिखाने का रीजन ये था कि ऐसा कहा जाता है कि कॉमिक बुक में वुल्वरीन का हाइट काफी कम है, तो इसीलिए यहाँ पर उसी चीज का रेफरेंस दिया गया है। चलो, जो दूसरा कैमियो था ना वुल्वरीन का वो तो एकदम बाप लेवल का था, कोई और नहीं, मेरे फेवरेट एक्टर हेनरी कैविल का था। अब देखो, यहाँ पर इसको भी दिखाने का एक रीजन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्वल फैन है जो कि फैन कास्टिंग करते हैं, तो उसमें वुल्वरीन के कैरेक्टर के लिए बहुत सारे लोग हेनरी कैविल को कास्ट करते हैं और यही रीजन है कि हमें इसमें हेनरी कैविल देखने को मिलते हैं। लेकिन उनको इतना कम समय के लिए दिखाया गया है और ऊपर से उनका जो लुक था ना उनसे बहुत सारे लोग उनको पहचान नहीं पाए होंगे, और जो लोग पहचान लिए होंगे वो तो एकदम पागलों के ऐसा चिल्ला रहे होंगे। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है कि डेडपूल को वुल्वरीन का ऐसा वेरिएंट मिलता है जिसकी दुनिया एकदम तबाह हो गई है। एक तरह से कहें तो वो दुनिया से एकदम हार मान चुका है। सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये सबसे बेकार वुल्वरीन है, मतलब ये किसी भी काम का नहीं है। डेडपूल इसी वुल्वरीन को टीवी वापस लेके आ जाता है, जहाँ पर टीवी वाले यानी कि पैराडॉक्स का भी यही कहना होता है कि इस वुल्वरीन से कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को ही प्रून कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों वॉइड में चले जाते हैं और उसके बाद हमें देख कैमियो पे कैमियो देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे सरप्राइज वाला कैमियो था ना वो था क्रिस इवांस का, जहाँ पर पहली बार जब मैंने देखा तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई ये कैप्टन अमेरिका कैसे आ गया यहाँ पर, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट आ गया और वो कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे थे वहाँ पर। मतलब वो वेरिएंट कैप्टन अमेरिका का नहीं था बल्कि ह्यूमन टॉर्च का था। और वो जैसे ही ह्यूमन टॉर्च में बदलता है भाई मैं तो एकदम चिल्लाने लगा कि भाई ये क्या दिखा दिया तुम लोगों ने। फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर जो कि ह्यूमन टॉर्च है, जिसने कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर भी प्ले किया है, भाई एकदम नेक्स्ट लेवल। इसके अलावा यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन का फाइट होता है जो काफी बवाल है, और जो यहाँ पर डेडपूल फाइट करता है ना वो एकदम कॉमिक एक्यूरेट होता है। अब चाहे हम बात करें उसके पोजेस के बारे में या फिर उसके चलने के तरीके के बारे में, हर एक चीज एकदम कॉमिक एक्यूरेट था। उसके बाद हमें कई सारे और कैरेक्टर का कैमियो देखने को मिलता है, जहाँ पर बेन एफ्लेक के डेयरडेविल से हमें इलेक्ट्रा देखने को मिलती है। वहीं पे ब्लेड मूवी से हमें मार्शाला अली देखने को मिलते हैं ब्लेड के कैरेक्टर में। इसके अलावा गैम्बिट और हंटर X-50 का कैमियो भी हमें देखने को मिलता है, जो कि मूवी में अच्छा खासा टाइम के लिए था। वहीं पे अगर बात करें इस मूवी के विलन के बारे में तो इस मूवी में विलन कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स जेवियर की बहन कैसेंड्रा नोवा थी। अब देखो, इसको मूवी में काफी पावरफुल दिखाया गया है, मतलब वो इतने पावरफुल है ना कि डेडपूल और वुल्वरीन को अकेले ही संभाल सकती है। लेकिन इसके अलावा वो विलन क्यों है और ये सब क्यों कर रही है इसका कोई भी मोटिव नहीं था उसका, जिस वजह से वो विलन के तौर पे काफी लुल लगती है। तो वो कैसेंड्रा नोवा के हेल्प से वापस अपने दुनिया में लौट आते हैं और यहाँ पर हुआ इस मूवी का सबसे बेकार सीन, जहाँ पर हमें डेडपूल के कई सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि पता नहीं क्यों टीवी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि कैसेंड्रा नोवा के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ पर हमें काफी खतरनाक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन क्या करते हैं कि जितने भी डेडपूल के वेरिएंट है उनको एकदम काट छाट देते हैं। लेकिन वो क्योंकि डेडपूल का वेरिएंट है इसीलिए वो वापस से जिंदे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो मात्र पीटर के आने से इतने खुश हो जाते हैं कि वो लोग अपने मिशन को ही भूल जाते हैं कि किसको पकड़ने के लिए वो लगाए थे। इसके बाद कैसेंड्रा नोवा भी टीवी में आ जाती है और वो इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती है, जिसमें वो लगभग कामयाब होने ही वाली थी, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन आकर उसके कामयाबी को नाकामयाबी में बदल देते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं।
यही है इस मूवी की स्टोरी, जो कि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको देखने के लिए जाओ तो आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब देखो, इस मूवी के रिलीज से पहले ऐसा कहा जा रहा था जो डेडपुल है ना, वो अपने एवेंजर वाले मेन यूनिवर्स में आने वाले हैं, जिसको कहा जाता है अर्थ 616। लेकिन मूवी के एंड में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। डेडपुल वापस अपने दुनिया में चला जाता है और वहाँ पर खुशी से रहने लगता है। इसके अलावा मार्वल की स्टोरी को तो उन्होंने छुआ तक नहीं है। तो ऐसे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, स्टोरी के मामले में तो इस मूवी ने हम सभी को डिसअपॉइंट किया ही है। हाँ, कैमियोज ने इस मूवी को बचा लिया है, क्योंकि कैमियोज इस मूवी में एक से बढ़कर एक है। उसके बाद हमें डेडपुल और वुल्वरीन एक मूवी में पहली बार देखने को मिले हैं, वो भी अपने एकदम सूट वूट में। तो हाँ, ये चीज भी अच्छी थी इस मूवी की। इसके अलावा जो इस मूवी में मेटा जोक का यूज किया गया है ना, वो तो एकदम बवाल था। मतलब इस मूवी को देखकर आप काफी ज्यादा हंसने वाले हो। अगर आप मार्वल और एक्समैन की मूवी को फॉलो करते आ रहे हो, तभी आपको इस मूवी के जोक समझ में आएंगे, नहीं तो ये पूरी मूवी आपके लिए अब्बा जब्बा डब्बा होगी। और यही रीजन है कि इस मूवी को नया ऑडियंस नहीं देख सकती है। मैं फिर कहूंगा कि अगर आप इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हो तो हिंदी डब में ही देखना, क्योंकि इस मूवी का हिंदी डब एकदम बवाल है। बाकी इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था, जिसमें हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है और ना ही वो फ्यूचर का टीज करता है, इसलिए उसके बारे में बात करना ही बेकार है। बाकी खराब बताओ कि आपने इस मूवी को देख लिया था, आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या ये मूवी आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरी या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।